पर एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा जिससे वे बाद में पहचान सके। अब ये पूरी तरह सुरक्षित है, चलो वापस चलते हैं। हाँ, अब मुझे भी तसल्ली हो गई है। धन सुरक्षित है और हम दोनों इसके बारे में जानते हैं। रात होने पर जब सब सो गए तो राहुल ने अपनी योजना के अगले हिस्से पर काम शुरू किया। वह धीरे से उठा और चुपके से घर के बाहर निकल आया। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। राहुल जंगल पहुंचा और उसने उस स्थान को आसानी से पहचान लिया जहां उन्होंने धन गाड़ा था। उसने गड्ढा खोदा और सारा धन निकाल लिया। उसके बाद उसने गड्ढे को फिर से भर दिया ताकि रोहन को कुछ भी शक न हो। अब सारा धन मेरा हो गया। रोहन को तो पता भी नहीं चलेगा। मैं उसे यकीन दिला दूंगा कि किसी और ने ये चोरी की है। अगली सुबह राहुल ने रोहन को बुलाया। रोहन, चलो चलते हैं और देखते हैं कि हमारा धन सुरक्षित है या नहीं। मैं रात भर सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं भी थोड़ा चिंतित हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि सब ठीक होगा। दोनों दोस्त फिर से जंगल की ओर चल पड़े। जब वे स्थान पर पहुंचे तो रोहन ने वही गड्ढा खोदा जहां उन्होंने धन गाड़ा था, लेकिन गड्ढा खाली था। राहुल, ये
कैसे हो सकता है? हमारा धन कहाँ गया? ओह, शायद किसी ने हमारा धन चुरा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम क्या करेंगे? राहुल, सोचो, केवल हम दोनों ही जानते थे कि धन कहाँ गया। कोई और इसे कैसे जान सकता है? मुझे नहीं पता रोहन, ये बहुत अजीब है। शायद कोई हमें देखते हुए पीछे पीछे आया होगा। नहीं राहुल, मुझे लगता है कि सच्चाई कुछ और है। मुझे बताओ, क्या तुमने ही ये धन निकाला है? मैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? राहुल, हम बचपन से दोस्त हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी आंखें सच छुपा नहीं सकती। सच बताओ, क्या तुमने ये सब किया है? हाँ रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था और मैंने सारा धन निकाल लिया। मैंने सोचा था कि तुम कभी नहीं जान पाओगे। राहुल, लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली दौलत है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन दोस्ती और सच्चाई हमेशा रहती है। मुझे माफ कर दो रोहन, मैं अब से कभी लालच नहीं करूंगा। मैंने अपनी गलती से सीख ली है। मैंने तुम्हें माफ किया राहुल। चलो, अब हम दोनों मिलकर फिर से अपनी दोस्ती को मजबूत करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। राहुल ने अपनी गलती से सबक लिया और उसने सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प लिया। रोहन ने भी उसे माफ कर दिया और दोनों दोस्त पहले से भी मजबूत बंधन के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता और सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की असली पूंजी है। धन्यवाद।